की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। इस खुशखबरी ने फातिमा के गम को थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा हल्का किया। लेकिन मुकम्मल हल्का करने के लिए अल्लाह के नबी ने एक दूसरी बात कही, फातिमा परेशान मत होइए, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास कोई आएगा, मुझसे किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी होगी, यानी तुम आ रही हो मेरे पीछे पीछे। ये सुना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो मुस्कुराई। अच्छा, मौत की खबर सुनकर कोई मुस्कुराता है क्या? ये कहा कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर, मेरे घर में सबसे पहले मुझसे, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मिलोगी, तो मुस्कुरा रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि मौत मोमिन की नजर में बुरी चीज नहीं होती है, बल्कि मोमिन मौत को जितना करीब देखता है उतना ही वो खुश होता है कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त है। आज हम मौत से डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, मरने की तमन्ना भी नहीं होती है, और मौत अगर देख ले करीब तो हम डरते भी हैं। साहब यहाँ हार्ट का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, बेटा बेंगलोर लेके चलो, बेटा दिल्ली एम्स में लेके चलो। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी मुकम्मल तौर पर है नहीं। अगर हम मुकम्मल मोमिन होते तो मौत को अपने करीब देखकर हम डरते नहीं, रोते नहीं, चीखते नहीं, नफरत नहीं करते, बल्कि खुश होते। मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुआ मांगो अल्लाह मुझे कल ही मौत दे दे, ये दुआ मांगना हराम है, ऐसा नहीं मांग सकते हो आप। ये भी नहीं कह सकते हो अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे, ये भी नहीं कह सकते हो। आप सिर्फ बहुत ज़रूरी हो, परेशानियां बहुत ज़्यादा हो, उलझने हो, टेंशन हो, तो आप इतनी दुआ कर सकते हो अल्लाह से, क्या अल्लाह अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर ना हो तब तू मुझे उठा ले। ये दुआ बस कर सकते हो जब बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा उलझन हो तब। लेकिन हम मौत की तमन्ना क्यों करते मालूम है? 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, इनके जहेज कैसे होगा? आजकल बगैर गाड़ी दिए हुए, बगैर इंटरनेशनल भिखारी का पेट भरे हुए हमारी बेटी की डोली नहीं सजेगी। इसलिए हमारे टेंशन इतने हो गए हैं जिंदगी में कि हम उसी से कहते हैं इससे बेहतर है कि मर जाएं। ये हमारे अपने टेंशन है, ये हमारी अपनी उलझने हैं। अल्लाह के नबी का फिर ये हाल था। अचानक होंठ हिलने लगे और आवाज बंद हो गई। होंठ हिलते हुए अम्मी आयशा ने देखा तो अपने कान लगा दिए, देखें कोई खास बात तो नहीं कह रहे हैं जो आखिरी वक्त में हम उसको सुनने से महरूम रह जाएं। कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं? होंठ हिल रहे हैं और अल्लाह के नबी ये जुमले अदा कर रहे हैं, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ते रहना, लोगों नमाज पढ़ते रहना, और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। जो तुम्हारे नीचे काम करते हो गुलामों, उनका ख्याल रखना। जो तुम खाना वो उनको खिलाना, जो तुम पहनना वो उनको पहनाना। उनकी ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ मत डालना। अगर कोई मुश्किल काम उनसे करा रहे हो जो वो कर न सकें तो उनके काम में तुम भी उनकी मदद करना। एक तरफ अल्लाह के हक से जोड़ा, नमाज पढ़ते रहना, दूसरी तरफ बंदों के हक से जोड़ दिया कि अपने गुलामों का, तुमसे नीचे जो लोग हों उनका ख्याल रखना। और उसके बाद
खजूर के पत्तों से बनी हुई छत, उसी पर आपकी आंखें टिक गई, आंखें खुली की खुली रह गईं। और कायनात को रोशन करने वाला सूरज, पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज अपनी आंखें खोलकर जोरदार अल्फाज में ये जुमले अदा करके हमेशा हमेशा के लिए ये सूरज अपनी रोशनी से बेनूर हो जाता है। और उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो ये जुमले निकलते हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह में रफीक़े आला में मुझे दाखिल कर दे, मुझे रफीक़े आला में पहुंचा दे। आय अल्लाह, जहां अंबियाए किराम हैं, जहां शोहदाए किराम हैं, जहां तेरे औलिया अल्लाह तेरे दोस्त तेरे बुजुर्ग बंदे हैं, उन्हीं लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आपने ये आखिरी लफ्ज अपनी जबान से निकाला और उसके बाद पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज हमेशा के लिए उस घर से गुरूब हो गया। फजर और ज़ोहर के बीच में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देखकर चीख उठी, वा कर बाबता मना जा बरब बंदा, वा कर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वा कर बाबता इला जिब्रील नना। हाय मेरे अब्बू, मन्ना जा बरब बंदा, आपके पास रब का बुलावा आया और आप